हुजूर के नाम पर जीते हैं, हुजूर के नाम पर मरते हैं। डॉक्टर जॉन बर्नार्ड शॉ ने कहा था कि आफ्टर 5 years ऑफ रिसर्च वी हैव कम टू द कंक्लूजन दैट मुस्लिम्स हैव अ ग्रेटर लव फॉर देयर नबी देन देयर रिलीजन ऑफ इस्लाम। वो बोलता है कि मैंने पूरी दुनिया के मुसलमानों का जायजा लिया और उनकी शिद्दत पसंदी का पर इन्वेस्टिगेशन किया, तहकीक किया। आफ्टर 5 years ऑफ रिसर्च, 5 साल की मैं जब तुम्हारी बात करूं, जब मैं तुम्हारे हुजूर की बात करूं, जब नबी की बात करूं, हजरत इमाम कलीबी फरमाते जब नबी की बात हो तो चेहरे पे पजमुर्दगी नहीं, चेहरे ताजे होने चाहिए, हरियाली होनी चाहिए। चूंकि कायनात में हुजूर की जात से बड़ी कोई जात ही नहीं है ना, मुस्तफा से बड़ी कोई जात नहीं है। दुनिया में सबसे बेहतरीन मर्तबे पर अगर कोई फाइज है तो वो आमना के लाल, वो मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। After 5 years of research, we have come to the conclusion that Muslims have a greater love for their Nabi than their religion of Islam। वो बोलता है 5 साल तक मैंने मुसलमानों की शिद्दत पसंदी पर रिसर्च किया, इन्वेस्टिगेशन किया, इनके हालात की तहकीक किया। 5 साल की तहकीक करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मुसलमान पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी से मोहब्बत करता है तो वो कोई दूसरा नहीं है, वो आमना का लाल है जिससे मुसलमान सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है। सुभान अल्लाह। We have come to the conclusion that Muslims have a greater love for their Nabi than their religion of Islam। यानी मुसलमान अगर खाने काबा से मोहब्बत करता है तो इस हैसियत से मोहब्बत करता है कि खाने काबा अफजल है, ये हुजूर ने बताया। हाँ से बोले, जोर से बोले, जोर से बोले। पूरा मजमा एक बार अपने दोनों हाथों को फिजा में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे कारी गुलजार साहब किबला मिसबाही को, हजरत अल्लामा मौलाना सज्जाद आलम साहब किबला जामई को, और हजरत अल्लामा मौलाना इजहार अहमद साहब किबला जामई। ये तीनों भाइयों और इनके तमाम रुफ़का, तमाम बिरादरान ने मिलकर जो हुजूर की बज़्म सजाई है अपने वालिद मोहतरम के नाम से। जब बाप चला जाता है तो बेटे के सीने पर क्या गुजरता है तो ये तो हर बेटा जानता है, मगर जो बेटा आलिम दीन होता है वो ज्यादा इस चीज को महसूस करता है कि अगर मेरा बाप नहीं चाहता तो मैं आज आलिम नहीं बन पाता, मेरे बाप ने चाहा तो मैं आलिम बना, मेरे बाप ने चाहा तो मैं कारी बना। इसलिए जब कोई आलिम दीन का बाप दुनिया से जाता है तो आलिम दीन को एहसास इस बात का ज्यादा होता है। मौलाना अब्दुल्ला जामी साहब किबला के वालिद मोहतरम और उनके साथ जो दो दोस्त मिलकर के काम करते थे, मौलाना अब्दुल्ला जामी के वालिद मोहतरम के जो दोस्त थे उन्होंने ट्रैक्टर खरीद लिया, 4 व्हीलर कार खरीद ली, बिल्डिंग बना दी। एक साहब ने उनको ताना देते हुए ये कहा था कि तुम्हारे साथ जो मिलकर काम करते हैं उसने बिल्डिंग बना ली, उसने कार खरीद ली, उसके पास ट्रैक्टर आ गया, तुमने क्या किया, तुम भी काम उसके साथ करते हो। मौलाना अब्दुल्ला जामी के वालिद मोहतरम ने सीना ठोक कर जवाब दिया था कि मैंने जो काम किया है वो 7 जन्मों तक नहीं कर पाएगा। हमारा ये अकीदा कि मुसलमानों का एक ही जन्म होता है, 7 जन्म नहीं तो मगर मुहावरे के तौर पर मैं बोल रहा हूँ 7 जन्म भी होता तो वो नहीं कर पाता। कहा तुमने क्या किया, कहा मैंने अपने बेटे को आलिम दीन बनाया है, मैंने अपने बेटे को आलिम दीन बनाया है। आलिम दीन बनाने का सरमाया ये हर किसी के नसीब में नहीं होता। नबी ये कौनैन ने फरमाया था खुदा ने अगर तुम्हें 4 औलादे दी हैं उन 4 औलाद में से किसी एक को हाफिज कुरान बना देना, जब तुम दुनिया से चले जाओगे तुम्हारा बेटा तुम्हारी कब्र पे पड़ा होगा सूरह फातिहा की तिलावत कर देगा, खुदा उसकी बरकत से तुझे जन्नत में महल अता फरमाएगा। सुन रहे आप? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जब आप दूर बैठे हुए तक। अक्सर बेशतर जलसों में प्रॉब्लम ये होता है कैमरा अगर सामने लग जाता है तो आदमी उस कैमरे से आगे नहीं बढ़ना चाहता है, सोचता है कि कैमरे से आगे बढ़ जाएंगे तो कैमरे की बेहुरमती हो जाएगी। पता नहीं कौन सा ज़हन लेकर के लोग बैठते हैं। साहब वो कैमरा है, खाने काबा नहीं है। वो
आप आगे बढ़ जाएंगे तो कैमरे की बेहुरमती नहीं होगी। आप बढ़िए, जितना सट कर बैठिएगा स्टेज से लग कर, ये आई कांटेक्ट के साथ साथ आप जितने करीब होंगे स्टेज से, माहौल उतना साजगार हो जाएगा। मेरे बाद हिंदुस्तान का वो बड़ा शख्स, कलमी एतबार से जिनकी शख्सियतों को दुनिया सलाम करती है, जिनकी तहरीर को दुनिया सैल्यूट करती है, शहजादे सल्तनत उसकनवरी हजरत मौलाना अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक साहब किबला, जिनके कलम की खुशबुएं आज पूरी दुनिया में महसूस की जाती हैं। आपको उनकी शायरी समात करनी है, उनके शगुफे मुलाहिदा करने हैं। इतनी खूबसूरत इतना मजबूत कलम रखते हैं वो कि इस मजमा तो मजमा, स्टेज वाले भी दंग होकर के सुनते हैं उनके अशार को। फिक्र की गहराई गिराई पर दुनिया अपना सर झुकाती है। आपको भी उनको मुलाहिदा करना है। ये मौलाना सज्जाद साहब किबला, कारी गुलजार अहमद साहब किबला, इन सबों की मेहनतें हैं कि जिन शायरों को लाने के लिए 1 महीना 2 महीना पहले इंसान के पास नंबर लगाना पड़ता है, बड़ी आसानी के साथ वो शख्सियतें आपको सामने मिल गई, मैसर आ गई। इसका शुक्रिया आपको अदा करना चाहिए इन दोनों उलमा का कि आपको बुलाने के लिए जिन लोगों को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़ी आसानी के साथ वो आपको मिल गए हैं। इनका शुक्रिया अदा करें। आपको उनके लिए बैठना है, उनको मुलाहिदा करना है। एक बार पूरा मजमा अपने दोनों हाथों का फिजाम लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। मुसलमानों को इस बात का एहसास करना चाहिए कि नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से बड़ी शख्सियत दुनिया की कोई शख्सियत नहीं है। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तालीमात, अल्लामा इकबाल साहब किबला मिसबाही बहुत अच्छे खतीब, बहुत अच्छी जबान के मालिक, बहुत अच्छा मलका रखते हैं, बोलने का मलका। जब वो बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि अल्फाज की सलासत सीधे उसका ताल्लुक आसमान से है। इतनी अच्छी गुफ्तगू करते हैं। आपको उनका खिताब मुलाहिदा करना है। थोड़ी देर के लिए आप मुझको मुलाहिदा करें, मेरे बाद आप इन शख्सियतों को मुलाहिदा करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शख्सियतें जिनको दुनिया सैल्यूट करती है। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का आप कलमा पढ़ते हैं, पूरी जिंदगी अगर आप सिर्फ इस बात का शुक्रिया अदा करें कि मैंने हुजूर का दामन पाया, मुस्तफा की गुलामी मिली, मुस्तफा का कलमा मिला, हुजूर की शरीयत मिली, ये किसका एहसान है, ये किसकी मेहरबानी है? ये ना मेरे बाप ने कोई बहुत बड़ा तीर मारा था, न मैंने कोई बहुत बड़ा तीर मारा था, फिर मैंने कौन सा कारनामा अंजाम दे दिया? मुझे हुजूर का दामन मिल गया, हुजूर की गुलामी मिल गई, हुजूर की शरीयत मिल गई। ये किसी का एहसान नहीं है, ये फضل है खुदा का। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम कोई दूर पर पहुंचते हैं, खुदा से फरियाद करते हैं, मौला मैं जब तौरात को पढ़ता हूँ एक उम्मत का तज़किरा मिलता है, वो उम्मत मुझे बड़ी अच्छी लगती है, उस उम्मत को मेरे हवाले कर दे। तो खुदा फरमाता है, ए मूसा उस उम्मत को तेरे हवाले कैसे कर दूं? उसे मैंने किसी और के लिए नहीं, अपने हबीब के लिए रखा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे हुसैन कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती शहाबुद्दीन सकाफी, नारे तकबीर। मैंने उस उम्मत को अपने हबीब के लिए रखा, यानी आपको हुजूर की गुलामी मिल गई। चाहे दुनिया हुजूर का गुलाम होने की वजह से चाहे आपको जितना भी बदनाम करे, इस पर अफसोस जाहिर मत कीजिएगा। ये एहसास कीजिएगा कि 1000 बदनामी के बाद भी मैं मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ता हूँ। नबी कौनैन का दामन मेरे हाथ में है। मुस्तफ़ा जाने पूरी दुनिया आपके पीछे लगी हुई है। जब जब टीवी खोलते हैं, टीवी चैनल पे जब कोई भी चैनल उठाकर देखिए, 24 घंटे हिंदू और मुस्लिम की बात होती है, यानी 24 घंटे आपके बारे में लोग बात करते हैं। जिस न्यूज चैनल को खोलो आपके बारे में बात करते हैं। यानी आपको इस बात का एहसास होना चाहिए कि जब तक आपका चर्चा न करें लोगों का चैनल नहीं चलता है। जब तक आपकी बात न करें लोगों की सियासत नहीं चलती है। जब तक आपकी बात न करें लोगों की फिक्र काम नहीं करती है। जब तक आपकी बात नहीं होती है लोगों की टीआरपी नहीं बढ़ती है। यानी लोगों की रोजी रोटी आपके जिम्मे है। लोगों के लिए सियासत के चमकाना ये आपके भरोसे पे है। लोगों को टीआरपी आपकी वजह से मिल रही है। तो आप सोच लें, जब आपकी वजह से लोगों की सियासत चमक रही है, जब आपकी वजह से लोगों को टीआरपी मिल रही है, जब आपकी वजह से लोगों के घर में चूल्हा जल रहा है, तो जिनके घरों में चूल्हा जल रहा है वो मुसलमान है। और मुसलमान जानता है मेरे घरों में चूल्हा किसी और की वजह से नहीं, मुस्तफा की वजह से चलता है।
वाह सुभान अल्लाह, हुजूर की वजह से चलता है, नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वजह से चलता है। ही इज द ग्रेटेस्ट मैन इन ह्यूमन हिस्ट्री, यानी मुस्तफा से बड़ा कोई नहीं है, हुजूर से बड़ी शख्सियत कोई नहीं है। अभी पहलगाम में आतंकवादी का हमला हुआ, लोग 24 घंटे टीवी चैनल पर बैठकर हिंदू मुस्लिम की बात करने लगे, मुसलमानों को बदनाम करने लगे, नाम तक पूछ कर मारा गया, कपड़े उतार कर मारे गए। मैं कहता हूं याद रखना, वो हमला करने वाला उसका नाम अगरचे लोग कह सकते हैं कि मुसलमानों का नाम है, मगर याद रखें जो हकीकतन मुसलमान होगा उसका ताल्लुक कभी दहशतगर्दी से नहीं हो सकता है, उसका ताल्लुक कभी आतंक से नहीं हो सकता है। तुमने नहीं देखा क्या, आज से 8 साल पहले दिल्ली की मैसूर की धरती पर बुद्धिस्ट मजहब के 58वीं पीढ़ी का पेशवा आया था। वो दलाई लामा मैसूर की धरती पर आकर स्पीच देता है और वो बोलता है, इफ यू वांट टू फिनिश टेररिज्म यू हैव टू फॉलो द रूल्स ऑफ द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम। वो बोलता है पूरी दुनिया दहशतगर्दी को खत्म करना चाहती है, पूरी दुनिया आतंकवाद को खत्म करना चाहती है, पूरी दुनिया टेररिज्म को खत्म करना चाहती है। यहाँ वहाँ बैठ करके बात करने से दहशतगर्दी खत्म नहीं हो सकती है। दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए सिर्फ एक तरीका है, इफ यू वांट टू फिनिश टेररिज्म यू हैव टू फॉलो द रूल्स ऑफ द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम। वो बुद्धिस्ट मजहब के 58वीं पीढ़ी का पेशवा दलाई लामा बोलता है, अगर दहशतगर्दी को खत्म करना चाहते हो तो कोई तरीका नहीं, इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद के तरीके पर चलो, पूरी दुनिया से दहशतगर्दी का खात्मा हो जाएगा। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। You have to follow the rules of the Prophet of Islam। भाई ने पैगाम हुसैन कॉन्फ्रेंस का नारा लगाया और फिर जलसे का नाम भी है पैगाम हुसैन कॉन्फ्रेंस। वो हुसैन जिनके ताल्लुक से नेल्सन मंडेला ने कहा था, जो साउथ अफ्रीका का बहुत बड़ा सियासी चेहरा है, एक महान पॉलिटिकल लीडर जो 30 साल तक जेल में रहता है और जेल में रहने के बाद संघर्ष करता हुआ जब अपनी जिंदगी के मरहले को आगे बढ़ाता है, तो एक वक्त ऐसा आता है जब वो साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट बनता है। प्रेसिडेंट बनने के बाद जब अपने सदन में सबसे पहली स्पीच देता है, जो 10 साल 12 साल में लोग पागल हो रहे हैं और ये देकर मुसलमानों पर कीचड़ उछाल रहे हैं, उन्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि तुमने मुसलमानों को सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया है, वरना जिस दिन तुम इस्लाम के पैगंबर की तारीख पढ़ लोगे, तुम भी मुस्तफा का कलमा पढ़ने पर मजबूर हो जाओगे, तुम भी हुजूर के कलमा पढ़ने पर मजबूर हो जाओगे। क्योंकि चांद में तो दाग हो सकता है, दुनिया की किसी भी शख्सियत में दाग हो सकता है, मगर आमना के लाल में कोई दाग नहीं है। सुभान अल्लाह, जोर से बोले बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कोई दाग नहीं है। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शख्सियत सबसे अलग है, उनकी जात सबसे अलग है। वो नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट बनने के बाद सदन में सबसे पहली स्पीच देता है और स्पीच के दरमियान में वो बोलता है कि आई हैव बीन लीव इन प्रिजन 20 years, इन द ड्यूरिंग ऑफ प्रिजन आई हैव बीन स्टडीड द हिस्टोरी एंड द कैरेक्टर ऑफ द इमाम हुसैन। वो बोलता है मैं 20 साल तक जेल में रहा, जेल में रहने के दौरान मैंने कोई कहानी की किताब नहीं पढ़ी, मैंने कोई लिटरेचर किताब नहीं पढ़ी, मैंने कोई कहानी की किताब नहीं पढ़ी। आई हैव बीन स्टडीड द हिस्टोरी एंड द कैरेक्टर ऑफ द इमाम हुसैन। मैंने हुसैन का कैरेक्टर पढ़ा, इमाम हुसैन की तारीख पढ़ी, इमाम हुसैन की जिंदगी पढ़ी, एंड फ्रॉम दिस कैरेक्टर आई हैव बीन गॉट द स्पिरिचुअल पावर एंड वे ऑफ द फ्रीडम ऑफ लाइफ। वो नेल्सन मंडेला बोलता है हुसैन के कैरेक्टर से मैंने सीखा कि जुल्म की आंखों में आंखें डालकर बात कैसे की जाती है, जुल्म का पंजा मरोड़ा कैसे जाता है, जुल्म की आंखें फोड़ी कैसे जाती है, ये मैंने किसी और से नहीं, इमाम हुसैन के कैरेक्टर से सीखा है। वो बोलता है आज जो मैं साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट बना हूँ, इसमें मेरा कमाल नहीं है, बल्कि ये कमाल फातिह करबला
करबला इमाम हुसैन के कैरेक्टर का कमाल है ये। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बातें अच्छी लग रही है? कितने लोगों को अच्छी लग रही है? एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। अच्छे लोगों को अच्छी बात अच्छी लगती है, और हजरत इमाम हुसैन की बात हो तो इससे अच्छी बात क्या होगी? हम यहाँ बैठकर दुनिया की बात क्यों करें? हम यहाँ बैठकर हुजूर की बात करें, हुजूर के गुलामों की बात करें, हुजूर के घर वालों की बात करें, हजरत इमाम हुसैन की बात करें, सादात की बात करें। मुस्तफा फरमाते द बेस्ट ऑफ द पीपल आर द अरब्स, द बेस्ट ऑफ द अरब्स आर द कुरैश, द बेस्ट ऑफ द कुरैश आर द बनु हाशिम, द बेस्ट ऑफ द बनु हाशिम इज आवर फैमिली। हुजूर फरमाते दुनिया में सबसे अच्छे लोग अरब के लोग होते हैं, और अरब में सबसे अच्छे लोग कुरैश के लोग होते हैं, कुरैश में सबसे अच्छे लोग बनु हाशिम के होते हैं, और बनु हाशिम में सबसे अच्छे लोग मेरी फैमिली के लोग होते हैं। सुभान अल्लाह। मेरी फैमिली के लोग होते हैं। ये हुजूर का घराना है। पूरी दुनिया मिलकर हुजूर के घराने की बराबरी नहीं कर सकती है, तो हुजूर की बराबरी कौन कर सकता है? नाक रगड़ कर मर जाओगे, मुस्तफा के गुलामों जैसा कोई शख्स तुम्हारी नस्लों में नहीं आ सकता है, तो हुजूर की तरह कहां से मिल सकता है? हुजूर अकेले हैं, उनकी तरह कोई नहीं है। उनकी शख्सियत अलग है, उनकी हैसियत अलग है। वो साधु जो टपोरी बनकर, साधु जो गाजियाबाद में वो जो टपोरी गिरी करता है, जो गुंडागिरी करता है, यतीम नरसिम्हानंद जैसा लुच्चा आदमी, वो आवारा साधु जो आज से 1 साल पहले जो हुजूर के खिलाफ उल्टी सीधी बात करता है और नबी कौनन की शान में नबी कौनन के खिलाफ बोलता है, मैं कहता है बेवकूफ, तू क्या जानता है हुजूर की शान को? तू क्या जानता है हुजूर की हैसियत को? जिसके कपड़ों से बदबू आती है, जिसकी धोती से बदबू आती है, जिसकी गुफ्तगू से बदबू आती है, जिसके कैरेक्टर से बदबू आती है, वो क्या जानेगा हुजूर की शान क्या है? हुजूर की शान क्या है ये जानना हो तो पूछ हज़रत शेख सादी की राजी से। फरमाते हैं बलगल उला भी कमालिही, कशफत दुजा भी कमालिही, he reached the highest place by his perfection, he removed the darkness by his beauty। दुनिया के तमाम खूबसूरत चेहरे एक तरफ और आमना के लाल का तलवा एक तरफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, तलवाए मुस्तफा, नारे तकबीर। खूबसूरत चेहरों की तो बात सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खूबसूरत चेहरों की तो बात ही अलग है। दुनिया के तमाम खूबसूरत चेहरे एक तरफ और सिर्फ हुजूर का तलवा एक तरफ। दुनिया के तमाम खूबसूरत चेहरे मिलकर हुजूर के तलवे की बराबरी नहीं कर सकते हैं। वो है मेरे मुस्तफा। हुजूर आला हज़रत फरमाते हैं लम याति नज़ीरु का फी नज़री, मिसले तू न शुद्ध पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सरसो है, तुझको शहद दूसरा जाना। मुसलमानों को हुजूर की तारीफ पढ़नी चाहिए, हुजूर का कैरेक्टर पढ़ना चाहिए, हुजूर की सीरत पढ़नी चाहिए, हुजूर के खसाइस पढ़ने चाहिए। ये मुसलमानों के बच्चे पढ़ेंगे तो जानेंगे, मगर मुसलमान का बच्चा ड्रीम 11 में टीम बनाने से फुर्सत मिले तब ना। ये 24 घंटे चौराहे पर बैठकर, चौक में बैठकर ड्रीम 11 में टीम बनाते हैं कि कहीं न किसी तरह से किसी दिन भाग्य चमक जाएगा, मैं भी करोड़पति बन जाऊंगा। ए बेवकूफ, उससे भाग्य चमकना नहीं बोलते हैं, उससे किस्मत बिगड़ना बोलते हैं। वो जो ड्रीम 11 से पैसे आएंगे वो पैसे तेरे बाप के हैं क्या? वो पैसे हराम के पैसे हैं। वो हराम के पैसे पर नाश करेगा, घमंड करेगा, बिल्डिंग बनाएगा, कार खरीदेगा, अपने बच्चों को खिलाएगा। वो हराम के लुक़मे तेरे बच्चों के पेट में जाएंगे। जब तू बूढ़ा हो जाएगा वही बेटा उसी हराम की कमाई से पलने वाला तुझे लात मारेगा, तुझे देखेगा तक नहीं। पूरी दुनिया आज जुआ को प्रमोट कर रही है। कोई बोलता है यूपी पर लूडो खेलो, करोड़ों कमाओ। कोई बोलता है ड्रीम 11 में टीम बनाओ, करोड़ों कमाओ। कोई बोलता है 911 सर्कल में टीम बनाओ, करोड़ों कमाओ। कोई बोलता है ये गेम डाउनलोड करो, करोड़ों कमाओ। अभी आज से 1 साल पहले एक रईस बाप के रईस बेटे की शादी हुई, अनंत अंबानी, जिसने 40,000 करोड़ रुपया अपनी शादी में खर्च किया। उसके बाद वो रिचार्ज महंगा कर गया। जिसने साउथ अफ्रीका से नाचने वाली लड़की को बुलाया था, 40,000 करोड़ रुपया खर्च किया, रिचार्ज महंगा कर दिया। और वो बेवकूफ बोलता है मैं अपनी शादी के मौके से भारत के लोगों को 1 अरब रुपया दान करना चाहता हूँ। ए बेवकूफ, तू दान करने वाला कौन
से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, तुरबे बहा दिए हैं। सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। कौन देता है, देने को वो चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मजमे से नारा नहीं लगेगा। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, या रसूल, या अली। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत सलामत रखे, आपके जज्बात को सलामत रखे, आपके एहसासात को सलामत रखे। बहुत अच्छे लोग हैं। जब अच्छे लोग महफिल रसूल में बैठते हैं तो फिर अच्छा लगता है। हज़रत हुज़ूर सैयदना गौसे आज़म फरमाते हैं, लोगों का दिल मेरे कब्जे में, मेरी मुट्ठी में। हुज़ूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म फरमाते हैं, मैं जब चाहता हूँ उसे अपनी जानिब मोड़ देता हूँ और जब चाहता हूँ अपनी जानिब से फेर देता हूँ। ये हुज़ूर गौसे आज़म फरमाते हैं। आप याद रखें, जब हुज़ूर गौसे आज़म ने दिल नहीं पैदा किया, दिल पैदा करने वाली ज़ात अल्लाह की है। हुज़ूर गौसे आज़म फरमाते हैं, लोगों का दिल अब्दुल कादिर के कब्जे में है। तो जिस खुदा ने हमारे दिल को पैदा किया वो किस तरफ मोड़ना चाहता है, कभी ये भी सोचिए। मेरा रब हमारे दिल को किस तरफ मोड़ना चाहता है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के पीरो मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारवनी से पूछा गया था कि ये हमें कब पता चलेगा कि इस वक्त खुदा की खास तवज्जो मेरी जानिब है। जोर से बोले सुभान अल्लाह, और जोर से बोले। सुनना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं आप? कितने लोग सुनना चाहते हैं? जरा हाथ उठाएं और एक बार कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। ख्वाजा गरीब नवाज के पीरो मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारवनी से पूछा गया था कि ये हमें कब पता चलेगा कि इस वक्त खुदा की खास तवज्जो मेरी जानिब है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के पीरो मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारवनी ने जवाब दिया था, जब दुनिया अपने बिस्तर पे सो रही हो और उस वक्त आप बैठकर खुदा का जिक्र कर रहे हैं, खुदा का जिक्र सुन रहे हैं, तो ये समझना इस वक्त खुदा की खास तवज्जो तुम्हारी जानिब है। सुभान अल्लाह, इस वक्त सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपकी जानिब है। और जिस तरफ खुदा की तवज्जो होती है उस तरफ मुस्तफा की तवज्जो होती है। जोर से बोले, जोर से बोले, जोर से बोले। सुभान अल्लाह। जिस तरफ खुदा की तवज्जो होती है उस तरफ मुस्तफा की तवज्जो होती है। ये यकीन जाने इस वक्त बेक वक्त कई तवज्जुहात आपकी तरफ मरकूज हैं। यानी खुदा भी रहमत की नजर आप पर फरमा रहा है, मुस्तफा भी आपकी तरफ तवज्जो फरमाए हुए। और हुजूर गौसे आजम तो फरमाते हैं कि लोगों का दिल मेरी मुट्ठी में है। Allah would shine your face through a person who will appear very soon. His name would be Abdul Qadir, and he would be saying, "My foot step on the neck of all awliya of Allah." आप फरमाते हैं खुदा तुम्हारे चेहरे को रोशन करे उस शख्स के जरिए जो करीब पैदा होने वाला है। पैदा होगा इराक में मगर वो रहेगा बगदाद में। वो हुआ यकूल कदमी हादिही अला रक़बती कुल्ली वलीयिल्लाह, मेरा कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दनों पर है। जब वो कहेगा ज़बान अब्दुल कादिर की होगी मगर गुफ्तगू अल्लाह रब्बुल इज्जत की होगी। वो मेरे गौसे आज़म अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमामों के सीने में हुजूर गौसे आज़म की मोहब्बत पैदा फरमाए, हज़रत इमाम हुसैन की मोहब्बत पैदा फरमाए। दुनिया आपको डुबाना चाहती है, बर्बाद करना चाहती है। नौजवान नस्लों से मैं कहना चाहता हूँ, आप महफिल रसूल में बैठते तो इंटरटेनमेंट के लिए बिल्कुल ना बैठे आप। अब तो हमारा ज़ौक़ इतना बदल गया, हमारी सोच इतनी खराब हो गई। हम तो जलसों में भी ऐसे खतीब को ढूंढ करके लाते हैं जो खतीब आकर के जलसों में 4 घंटा तक हमको हंसाए, जो महफिल कहा बना दे महफिल रसूल को। ऐसा खतीब ढूंढ करके लाते हैं। जब हंसना ही होगा तो किसी मौलवी की बात पे क्यों हंसेंगे? एक आलिम की बात पर तो रोना आना चाहिए, एक आलिम की बात पर तो मदीने की याद आनी चाहिए, एक आलिम की बात पर तो खुदा की याद आनी चाहिए। मगर आलिम की तकरीर सुन रहे हैं और याद आ रहा है कपिल शर्मा, आलिम की तकरीर सुन रहे हैं और टिकटॉक के वीडियोस याद आ रहे हैं। मैं कहता हूँ वो आलिमों के लिबास में वो मौलवी का लिबास तो उसके ऊपर हो सकता है, वो हकीकतन आलिम नहीं हो सकता है। जो महफिल रसूल
को महफिल का कहा बनाता हो, जो महफिल रसूल में हंसी की बात करता हो। ए जालिम, बुखारी शरीफ पढ़कर आएगा लोगों को हंसाने के लिए, तिरमिजी पढ़कर के आएगा लोगों को हंसाने के लिए, इब्ने माजा पढ़कर आएगा लोगों को हंसाने के लिए। यहाँ बैठना है तो यहाँ बैठकर खौफे खुदा की बात करो, यहाँ बैठकर मदीने वाले सरकार की बात मत करो, हंसी की बात मत करो। खुदा फरमाता है फल यदहकू कलीला वल यबकू कसीरा, हंसना कम करो, रोना ज्यादा करो। जो यहाँ ज्यादा हंसेगा कयामत में रोएगा, और जो यहाँ ज्यादा रोएगा कयामत में मुस्कुराएगा। ऐसा मुस्कुराएगा, ऐसा मुस्कुराएगा कि बरेली के ताजदार फरमाते हैं बेशक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। अगर आपका शौक इतना खराब हो गया है तो आप जलसों में क्यों बैठते हैं? जलसों में बैठकर खुदा को याद करने की कोशिश करें। हुजूर ने जब, तो हम तो बनी बनाई बिरयानी खा रहे हैं साहब। जो लोग बिरयानी बैठ कर बनाते हैं सुबह से शाम तक कितनी मेहनत करते हैं, आपको उसका अंदाजा नहीं है। आप दस्तरखान पर बैठकर बोलते हैं नमक ज्यादा हो गया, बोलते हैं हल्दी ज्यादा हो गई, आप बोलते हैं गोश्त गला नहीं है, मगर उस आदमी से पूछो जो सुबह से शाम तक चूल्हे की गर्मी बर्दाश्त कर रहा है, बनी बनाई बिरयानी खाते हुए 50 तरह की गलतियां निकालना बहुत आसान है। इस्लाम कितनी कठिनाइयों से हम तक पहुंचा है आपको अंदाजा नहीं है। हजरत खालिद बिन वलीद कई जंगें लड़ते हैं, सहाबा कराम की कुर्बानियां जब देखते हैं तो हमें अपने खून पर भी हैरत होती है, खैरत होती है। या अल्लाह, हम तो किस दलदल में फंसे हुए हैं। कुर्बानियां तो उन नौजवानों ने दी है, उन नौजवानों ने दी है। हालात ऐसे बन गए थे, हालात ऐसे बनते जाते थे कि बेटा शहीद हो गया, शौहर शहीद हो गया, कई बेटे कुर्बान हो गए, उसके बावजूद पूछती है कि मेरा बेटा चला गया गम नहीं, मेरा शौहर चला गया गम नहीं, मगर ये तो बताओ मुस्तफा खैरियत से है कि नहीं है? हुजूर खैरियत से है कि नहीं है? इसे बोलते हैं दिल वाला, इसे बोलते हैं जिसके सीने में दिल होता है। मेरा भाई कहीं चला गया तो बहन सोचती है मेरा भाई चला गया, मर जाएगा तो मेरा ब्याह कौन करवाएगा। बीवी सोचती है मेरा शौहर मर गया तो मेरे लिए साड़ी कौन ला करके देगा। मेरी माँ सोचती है कि मेरा बेटा मर गया तो मुझे छुआरी कौन ला कर देगा, मुझे काजू किशमिश कौन ला करके देगा। तुमने नहीं देखा क्या, तुमने नहीं देखा क्या वो कुर्बान उला की औरतें जो अपने बेटे को मैदान में भेजते हुए ये कहती थी बेटा याद रखना, अगर पीठ पर तीर खाकर मरा तो दूध नहीं बख्शूंगी, मरना है तो मुस्तफा के नाम पर सीने पर तीर खाकर मरना, ताकि मैं भी क़यामत के दिन नाज़ करूं तुम्हारे ऊपर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कलेजे थे माओ के, हमने अपने बेटे को यतीम बनाया, हमने अपने बेटे को बुज़दिल बनाया। हमने, मैं नहीं कहता कि आप तलवार लेकर के मैदान में जाइए, जरूरत नहीं है उसकी, बस सिर्फ आप हुजूर की सुन्नतों पर अपनाना, सुन्नतों पर चलना शुरू कर दें, पूरी दुनिया के कदम लड़खड़ा जाएंगे, पूरी दुनिया के कदम लर्ज़ा बरंदाम हो जाएंगे। याद रखना ये हुजूर के गुलामों के कदम है जो हुजूर के नाम पर मिसवाक तक नहीं छोड़ते हैं। तुमने नहीं देखा क्या ईरान के कुछ लोग आए, बोलूं और 5 मिनट बोलूं, कितने लोग सुनना चाहते हैं? हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। ईरान के कुछ लोग आए थे, ईरान के कुछ लोग आए थे। इस बात से पहले एक बात सुने आप, उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी को लोगों ने भेजा था, कहा जाओ जाकर के देखो, पता करो मुसलमानों के हालात कैसे हैं, मुसलमानों के हालात कैसे हैं। जब उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी जिस वक्त इस्लाम कबूल नहीं किया था उसने, वो आया तो देखता है कि हुजूर वजू बना रहे हैं और मुस्तफा के बदन से जो पानी के कतरे गिर रहे हैं, सहाबा उसे हाथ में कर चेहरे पे मल रहे हैं, उसे पी जा रहे हैं, अपने सर पे डाल रहे हैं। उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी लौट कर जाता है, और जब लौट कर पहुंचता है काफिरों के लश्कर के दरमियान में, अबू जहल पूछता है आ गए, कैसे पाए तुमने मुसलमानों को, कैसा पाया, मोहम्मद को कैसा पाया। उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी बोलता है कि अब तक मुझे लगता था इस्लाम अरब में रहेगा, मगर अब मुझे लगता है इस्लाम अरब में नहीं बल्कि अरब से निकलकर पूरी दुनिया में छाएगा।
अबू जहल ने कहा था, क्या तुमने देख लिया मोहम्मद ने कोई बहुत बड़ी फौज तैयार कर ली है क्या? मोहम्मद ने कोई बहुत बड़ा साजो सामान तैयार कर लिया है क्या? उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी बोलता है, मोहम्मद ने फौज नहीं तैयार किया है, मोहम्मद ने दीवाना तैयार किया है, मोहम्मद ने फरजाना तैयार किया है। मैंने देखा कैसर और किस्रा को भी जब तख्त उठा लिया जाता है तो सलाइयां फेंक दी जाती है, मगर मैंने मोहम्मद के दीवानों को देखा है, जब मोहम्मद वजू बनाता है तो उनके बदन से लगकर जो पानी गिरने वाला होता है उस कतरे को उनके दीवाने जमीन पर गिरने नहीं देते, उसको लेकर के चेहरे पर मल लेते हैं। जब उनके दीवाने उनके बदन से निकला हुआ खून, उनके बदन से लगा हुआ पानी जमीन पर गिरता हुआ नहीं देख सकते तो उनका खून कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? मेरा इश्क कहता है अब इस्लाम और आपकी प्रॉपर्टी नहीं, पूरी दुनिया में निकल कर छाएगा, पूरी दुनिया में निकल कर छाएगा। मगर हम लूडो खेलेंगे। हमारा बेटा ड्रीम 11 में टीम बनाए, मगरिब के बाद देखना चौराहे और चौक पर आवारा गुंडों की बात और आवारा लड़कों की बातें देखना। तुमने किसको कप्तान बनाया, तुमने किसको बॉलिंग में लिया, तुमने किसको बैटिंग में लिया, तुमने किसको टीम लिया, तुमने किस तरह की टीम बनाई, तुम अपनी टीम दिखाओ मुझको। ये सब हमारे समाज में बचा हुआ है। साहब अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, उससे जो पैसे आएंगे वो पैसे हराम के पैसे, उस पैसे से एक लुकमा तुम्हारे बेटे के पेट में जाएगा, उसका असर 40 दिन तक रहता है। 40 दिन तक तेरा बेटा कोई अच्छा काम भी करेगा तो उसी हराम के लुकमे का असर रहेगा। इसलिए खबरदार खबरदार, ये दुनिया आपको बर्बाद करना चाहती है, डुबोना चाहती है। कोई आपका मसीहा नहीं है, कोई आपके बारे में सोचने वाला नहीं है। अगर कोई आपके बारे में सोचने वाला है तो वो मदीने वाले सरकार है, मुस्तफा जाने रहमत। जिंदगी ने फिर कभी वफा की तो इंशाअल्लाह ताला गुफ्तगू होगी। बहुत बड़े कलमकार, बहुत बड़ी शख्सियत हजरत मौलाना अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक साहब क़िबला फौरन मेरे बाद तशरीफ ला रहे हैं। कोई अनाउंसरी नहीं, कोई निकाबत नहीं, वो तशरीफ ला रहे हैं, उनसे मुलाहिदा करें।